नमस्ते किसान भाइयों, मैं कमल सिंह ग्राम बुद्धनगर से तहसील ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद। मैं करता हूं किसानों की हेल्प खेतीबाड़ी के मामले में। मेरा काम है किसानों को सलाह देना, कौन से खेत में किस प्रकार की दवाई लगाए जिससे लागत कम आए और उत्पादन बेहतरीन निकले। तो हम आज आए हैं गाँव कोठा महमूद में। ये किसानों से हम बातचीत करवाते हैं आपसे कि इनका ये गेहूँ है, इन्होंने गेहूँ में क्या क्या लगाया है, कैसे लगाया है और ये उत्पादन कैसे लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, गांव कोठा महमूद। इनका नाम सुरेंद्र सिंह चौहान है और गांव कैठा महमूद के हैं। तो आप हमसे कितना समय हो गया आपको मिले हुए? हमसे बहुत समय से दवाई ले रहे हम। कम से 2 साल हो गए। गन्ने में भी इन्होंने हमारी दवाई लगाई थी। तो गेहूं की वैरायटी कौन सी है? 279। ये गेहूं की वैरायटी 279 है गेहूं की वैरायटी। और आपने बुआई पे क्या क्या लगाया है इसमें? बुआई पर भैया हमने खाद वो तो उसका गोबर का डालना है। अच्छा, मूंडा काट के गेहूँ गन्ना काट के और हमने जो है गेहूँ रुआ दिया NPK लगा के। बाद में रोड मैक्स वो डाला हमने। अच्छा, मैं आपको खेत दिखाता हूँ, बंद मत करना। क्या क्या डाला था आपने खेत में? रोड मैक्स डाला है। रूट मैक्स डाला था और उसमें बाद में गुड़बान डाला आपने। गुड़बान डाला। और आप खेत की कंडीशन देखिए, कितने बीघे का खेत है ये? 1 एकड़ का। ये 1 एकड़ खेत है। ये देख लीजिए, पत्ते की चौड़ाई भी देख लीजिए। सारा खेत हरा भरा। खेत में कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही? दूसरा गेहूँ भी नहीं है इसमें, देखो बनरिया कुछ नहीं है। संतुष्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। देखो, दवाई कोई सी वो कैसे डाले, अगर किसान दवाई से संतुष्ट नहीं है ना, समझ लो खराब है सब। अगर किसान संतुष्ट है, किसान की संतुष्टि ही हमारा व्यापार है। अगर किसान फसल से संतुष्ट होगा, दवाई से कि हाँ भाई बढ़िया हरा भरा खेत होना चाहिए, बेहतरीन उत्पादन निकलना चाहिए, तभी मार्केटिंग करने में भी किसान अच्छा लगता है। कम से कम 1.5-2 साल से किसान हमसे जुड़े हुए हैं। अब के भी गेहूं की बुवाई हमने करवाई है इनसे। सारा खेत बहुत बढ़िया खड़ा है जी, ये देख लीजिए। धन्यवाद। केवल 2 ही प्रोडक्ट डले हुए हैं इसमें। जब गेहूं बुआई हुई थी NPK के साथ हमने इसमें रूट मैक्स डलवाया, जिसके अंदर एंडोमाइकोराजा एक्टोमाइकोराजा होता है। उसका काम होता है जी जड़ों का फैलाव करना और जी जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट होता है उस न्यूट्रिएंट को जड़ों तक पोषण देना। ये एक सहजीवी मित्र फफूंद होता है जो जड़ के माध्यम से जड़ अधिक फैलकर दूर तक का पोषण ग्रहण करता है जी। उसके बाद डलवाया था हमने गुड़बान। गुड़बान के अंदर आती हैं आपकी 7-8 चीज़ें: जिंक, मैग्नीज, कॉपर, फेरस, आयरन और जी उसके अंदर लैड उपस्थित होता है और वो pH की वैल्यू को भी मेंटेन करता है। जैसे ही आपका गेहूँ 60 दिन का हो जाता है तो उसमें आप करते हैं किसान भाइयों, इसमें करवाया था 19-19 का स्प्रे हमने। 19-19 का स्प्रे लगने के बाद अब जो खेत है ये, इस खेत की तैयारी 1 हफ्ते बाद इसमें लगवाएंगे हम NPK 0-52-34 का स्प्रे। वो क्यों लगवाएंगे? बोरोन के साथ मिलवाकर, क्योंकि जब इसमें परागण बनेगा, जैसे नर मादा पुष्पक्रम होते हैं ना, बोरोन के द्वारा उनमें आपस में वृद्धि ज़्यादा होती है, जिससे परागण की क्रिया अधिक अच्छी होती है और दाने में जो दूध है, जैसे दाना चुर जाता है वो नहीं चुर जाएगा, दाना फूलेगा, मोटा होगा और बाली लंबी और मोटी बनेगी, अधिक बनेगी। क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ेगी। धन्यवाद।